आप हैरान होंगे कि ये स्ट्रेस जो है ये मोटापे का बायस भी बनती है। जी, बेली फैट। इंसान स्ट्रेस में आता है तो एड्रेनल ग्लैंड जो है ये कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है। अब स्ट्रेस की हालत में और ज्यादा आ जाता है और इंसान को और ज्यादा गुस्सा आता है और ज्यादा ये फैट का बायस भी बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं खालिद महमूद शहजाद। हर इंसान जिंदगी में उसको कभी स्ट्रेस, कभी एंजाइटी, कभी कोई परेशानी इसका सामना करना पड़ता है। और ये स्ट्रेस, जहां तक स्ट्रेस से तल्लुक है, ये ना सिर्फ हमारे जिस्म के आज़ा को मुतासर करती है बल्कि ये हर सिस्टम पर असरअंदाज होती है और इसके मनफी असरात पड़ते हैं। तो आप हैरान होंगे कि ये स्ट्रेस जो है ये मोटापे का बायस भी बनती है। जी, बेली फैट। और हम देखते हैं, अक्सर हम इस बारे में डिस्कस करते हैं तो मोटापा लाने वाला एक हार्मोन है इंसुलिन। लेकिन व्यूअर्स, एक और हार्मोन भी है जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं और ये किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड जो है, एड्रेनल ग्लैंड इसको रिलीज करता है। ये कब रिलीज होता है? जब इंसान स्ट्रेस में आता है। जब इंसान स्ट्रेस में आता है तो एड्रेनल ग्लैंड जो है ये कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। और इसकी मिसाल अक्सर ये दी जाती है कि इसको, बल्कि ये हार्मोन जो है ये फाइट एंड फ्लाइट मूड लाता है। इसकी मिसाल अक्सर दी जाती है कि जब शेर सामने आता है किसी इंसान के सामने, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो लड़े और या वहां से भाग जाए। अब दोनों सूरतों में उसको एनर्जी चाहिए होगी। शुगर पैदा होती है और इससे अब ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए और इंसान को गुस्सा आना चाहिए। जब स्ट्रेस होती है तो ये शुगर बढ़ेगी, तो ये इंसुलिन हार्मोन जो है वो इसको फैट में तब्दील कर देता है और ये मोटापे का बायस बनता है। इस तरह ये स्ट्रेस हार्मोन जो है ये भी बेली फैट और मोटापे का बायस है। जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और फैट और शुगर की क्रेविंग बढ़ जाती है, जिससे इंसान खाता रहता है और इंसुलिन पैदा होती रहती है और जो है वो फैट में बॉडी पर फैट जो है जमा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा भी जब हम स्ट्रेस में होते हैं, कोई एंग्जाइटी होती है, तो बाज़ लोग बस बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते, खाया पिया होता है। अब एक्टिविटी लेवल होता कोई नहीं है, तो क्या होता है, इससे भी जो है जब एक्टिविटी नहीं है, खाया हुआ है, तो वो फैट जो है वो बॉडी में जमा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक और हार्मोन है जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये रिलीज करता है। ये हार्मोन जो है ये कॉर्टिसोल हार्मोन के ऑपोजिट है कि जब ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन कम होता है। जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो ग्रोथ हार्मोन कम होता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये भी इसको कम करने के लिए होता है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन उम्र के साथ साथ इंसान की उम्र तकरीबन 52 साल तक पहुंचती है तो ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये बिल्कुल बॉटम लाइन पर चला जाता है और अब कॉर्टिसोल जो है उसको आजादी होती है। अब ये बढ़ता रहता है और इंसान अब स्ट्रेस की हालत में और ज्यादा आ जाता है और इंसान को और ज्यादा गुस्सा आता है और ज्यादा ये फैट का बायस भी बनता है। इसलिए तो उम्र के साथ साथ बाज़ लोगों को ये कॉर्टिसोल की वजह से
मोटापा ज्यादा होता है। एक रिसर्च की गई जिसमें एक औरत जो स्ट्रेस में थी, तो पता चला कि 24 घंटों में उसने 104 कैलोरीज जो है वो दूसरी औरत जो स्ट्रेस में नहीं थी उसकी निस्बत कम बर्न की है। और जब तखमीना लगाया गया तो साल में यानी जो वजन उसका बढ़ना है वो 11 पाउंड था, जो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से वो जो उस खातून का जो वजन यानी उसका बढ़ना है, जो उसका फैट अकोमुलेट होनी है वो यानी 11 पाउंड है। तो इसलिए नाजरीन, कॉर्टिसोल लेवल, कॉर्टिसोल हार्मोन को कंट्रोल करना ये बहुत जरूरी है। और जो भी स्ट्रेस में रहते हैं उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि अगर हमारा कॉर्टिसोल लेवल जिस कदर कम होगा उस कदर ही जो है वो मोटापा कम होगा। अब कॉर्टिसोल लेवल को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कॉर्टिसोल को कंट्रोल करने के लिए हमें कौन कौन से इकदाम करने चाहिए, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। थैंक यू।